ओम शांति। 14 अप्रैल को जो विशेष साकार मुरली हम सब ने पढ़ी, उसके एक एक पैराग्राफ को हम रिवाइज करते जा रहे हैं ताकि वो सारी बातें हमें याद रहें और हम उनको भूल ना जाएं। तो 6th पैराग्राफ में बाबा ने हमें याद दिलाया है, काफ़ी गहरी बातें हैं, बहुत विचित्र प्रकार की बातें इस मुरली में हैं। तो बाबा हमें बहुत छोटी छोटी बातों पे बड़ी गहराई से ध्यान दिला रहे हैं। बाबा ने कहा कि तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख हो रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। तो ये काफ़ी डिफरेंट तरह का महावाक्य है। निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है। जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह खुद शांत चित्त हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। भल उनको पता ना भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना। यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। काफ़ी गहरी बातें हैं ये। हम अगर सूक्ष्म धारणाओं पर ध्यान देते हैं तो हम समझ पाएंगे कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कराना चाह रहे हैं। तो कैसे हम मीठा बने, रमणीक बने, निर्दोष बच्चे की तरह बने, उसके लिए बाबा ने हमें काफ़ी सहज विधि बताई है। ये फिर से एक बार हम इसे अभ्यास करने के हिसाब से फिर से इसको हम रिवाइज करेंगे। तो क्या करना है, तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख होके रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है। तो कौन सी युक्ति, बाबा ने हमें एक युक्ति बताई है यहाँ पे। कौन सी युक्ति है, इसे हम कह सकते हैं केस स्टडी के तौर पे या एग्जाम्पल, कि जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो। यह है युक्ति। इससे क्या होगा, तो वह खुद शांत चित्त हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। भले उनको पता भी ना पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से
उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। लास्ट लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है चिंतन के लिए। एक तो है बाहर से कोई आर्ग्यूमेंट को जीतना, वो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको पता भी ना पड़े लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। गुण धारण किया बालकपन का और बन क्या गए मालिक, तो ये सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। दिस फ्रेज इज इम्पोर्टेंट, सर्वोच्च शिरोमणि विधि। तो इस मुरली पर, इस पैराग्राफ पर हमें ध्यान इसीलिए देना है क्योंकि शायद ही ये बातें कहीं और किसी मुरली में फिर रिपीट हुई हो, तो कोई भी हमसे ईश्वरीय महावाक्य मिस ना हो। इसीलिए हमें इन पे चिंतन करते रहना है, अभ्यास करते रहना है और इनको अपना बना लेना है। अच्छा, ओम शांति।